हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइबर वॉरफेयर से हमेशा की तरह। तो एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें रिसर्चर्स ने बताया है कि रशियन गवर्नमेंट की एंटिटीज़ के अगेंस्ट एक चाइनीज़ ग्रुप है, उसने एक्टिविटी करी है। और ये जो ग्रुप है वॉर के अराउंड स्टार्ट हो गया। तो जब वॉर स्टार्ट हुई उसके 2-3 दिन बाद ही इन लोगों ने अटैक करना चालू कर दिया था। और अटैक कैसे कर रहे हैं? ईमेल्स के थ्रू, मोस्ट कॉमन तरीका। ऑल दो मल्टीपल कैंपेन्स यानी मल्टीपल टाइम्स उन्होंने मल्टीपल मेथड्स के थ्रू एंट्री करी है। और चाइना है या नहीं है, इस पर उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस लो है। तो आमतौर पर ये होता है कि जब रिसर्चर्स कुछ भी रिपोर्ट देते हैं तो उस पर कॉन्फिडेंस लेवल भी देते हैं, हाई मीडियम लो पे। ओके, तो फेब 26 को अटैक चालू हुए और उसमें सबसे पहले एक ईमेल गई जिसमें एक कंटेंट था जिसका नाम था इंटरैक्टिव मैप ऑफ यूक्रेन। जो एक फाइल थी, एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसको जब भी कोई यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो एक मैप डिस्प्ले होगा, लेकिन बैकएंड में यानी वाइल आपका मैप दिख रहा है, साथ ही में रिमोट एक्सेस ट्रोजन एक रैट डाउनलोड हो जाएगा जो कि सिस्टम की पूरा एक्सेस रिमोट साइबर क्रिमिनल को दे देता है। ओके, ये पहला मेथड था। और ये इंफॉर्मेशन स्टीलर है, रैट है, तो इसका काम था सिर्फ डेटा कॉपी करना कि या देखना, साइबर क्रिमिनल्स कोई देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। सेकंड जो उन्होंने कैंपेन स्टार्ट करी उसमें उन्होंने एक log4j वल्नरेबिलिटी के अराउंड करी। तो उन्होंने एक कस्टम मैलवेयर बनाया और उस फाइल का नाम रखा पैच log4j। अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत पहले दिसंबर में एक बहुत पॉपुलर अटैक था log4j वाला, वल्नरेबिलिटी थी, एक वीकनेस थी सॉफ्टवेयर में। और जो भी log4j जो एक जावा रिलेटेड पैकेज है उसको यूज़ कर रहा था, दे वर सपोजिटली इन्फेक्टेड। ओके, तो इन लोगों ने उसके अराउंड एक पैच के नाम से एक फाइल करी और भेजा, लेकिन वो फेक है, राइट? उससे वही रैट इंस्टॉल होगा। तीसरा उन्होंने जो कैंपेन किया वो था सऊदी अराम को जॉब। तो अप्रैल में अभी जो रिसेंटली इन्होंने एक वर्ड फाइल भेजी जिसके अंदर एक फेक जॉब एडवर्टीजमेंट है और स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ एनालिस्ट पोजीशन के लिए सऊदी अराम को, जो कि बहुत आई थिंक वर्ल्ड नंबर 1 ऑयल कंपनी है, उसको एज ए ल्योर किया। तो ओवर द मंथ्स डिफरेंट तरीक़ों से ये लोग इन्फेक्शन करते रहे और ये करीब 2 से ढाई महीने चलता रहा। मैलवेयर बैकएंड वाला जो रैट है वो सेम था, थोड़ा सा कोड के अंदर चेंजेस थे। ओके, अब इसका पर्पस क्या था? कोई डैमेज नहीं करना। जो हमने बहुत इंसिडेंट्स देखे हैं यूक्रेन और रशिया के आपस के बीच में या अदर साइबर क्रिमिनल्स में, ये इंफॉर्मेशन स्टीलर था। तो जो मैं ट्रेंड नोटिस कर रहा ना पिछले कुछ सालों में, जनरल डिस्टर्बेंस के बजाय लोग फाइनेंशियल क्राइम या स्पाइंग इन पे जा रहे हैं। ओके, अगर आप पिछले जितने भी पॉडकास्ट उठाओगे आपको इसी तरह के इंसिडेंट्स दिखाई देंगे। ओके, जो नेशन स्टेट्स के अराउंड होते हैं यानी गवर्नमेंट के अराउंड होते हैं। ओके, उसके अलावा इधर यूएस में क्या हुआ है कि एफबीआई ने एक वार्निंग रिलीज़ करी है। उन्होंने बताया है कि यूएस के जो कुछ कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स और स्टाफ के क्रेडेंशियल्स इंटरनेट पे पब्लिक और डार्क वेब फोरम्स में अवेलेबल हैं। ओके, मई में इनको कुछ 36,000 ईमेल्स और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन मिले हैं जिनका एंड ईमेल का .edu डोमेन से, और ये है जो कि टिपिकली कॉलेजेस में यूज़ होते हैं यूएस के। ओके, और ऐसा है कि अगर आप लोगों को याद हो कि पिछले कुछ महीनों से, एक्चुअली 1 आध सालों से, स्कूल्स और कॉलेजेस पे बहुत ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स अटैक कर रहे हैं। और हमने लास्ट ही वीक कवर किया था कि K-12 जो उनके क्लास 1 to 12 के स्कूल से उन पर अटैक है। ओके, और करीब 10, अगर 13 अटैक हैं तो उसमें से 10 अटैक्स में डेटा एक्सफिल्ट्रेट हुआ, यानी जो उन्होंने डेटा लिया और इंटरनेट पे उसको डाला है या उसको सेल करने की कोशिश की है। और कुछ कॉलेजेस जैसे ओलोन कॉलेजेस, सवाना स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डिट्रॉइट मर्सी, नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज, स्टैटफर्ड, इन सब पे रैंसमवेयर हुआ है। और भी बहुत इस तरह के एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। और अब ये जब क्रेडेंशियल्स स्टील होते हैं वो डार्क वेब पे अवेलेबल है फ्री में सेलिंग के लिए। और कई साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, इनको इन डेटा को सेल करेंगे ताकि अदर साइबर क्रिमिनल्स उसको किसी और फर्दर अटैक करने के लिए यूज़ कर सकें, राइट? तो मान लीजिए किसी ने रैंसमवेयर अटैक नहीं किया लेकिन वो दूसरा साइबर क्रिमिनल से इस डेटा को लेके अब रैंसमवेयर अटैक कर सकते हैं। ओके, तो ये होता रहता है। उसके अलावा इंडिया में स्पाइसजेट जो हमारी एक एयरलाइन है उस पर रैंसमवेयर आया, उन लोगों ने ट्वीट किया था इस बारे में और इससे बहुत सारी फ्लाइट्स को इम्पैक्ट हुआ। नाउ ये प्रॉब्लमैटिक है। ओके,
अगर नॉर्मल यूज़र्स को इम्पैक्ट आ रहा है रैंसमवेयर की वजह से, तो इट इज़ बैड फॉर एनी कंट्री, इट्स इकॉनमी, राइट। तो हमें अपने साइबर ऑपरेशंस हर कंपनी को ठीक करने चाहिए, मॉनिटर करने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस हर एम्प्लॉय का काम है, ना कि सिर्फ मैनेजमेंट का। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। मैं और आप एक कोई गलती करेंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पे इम्पैक्ट आएगा साइबर सिक्योरिटी का। ओके, इसके बाद मैं एक रिपोर्ट एनालाइज कर रहा था, उसमें ये बताया कि हैकर्स आजकल ब्राउज़र ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। तो ब्राउज़र ऑटोमेशन फ्रेमवर्क किस लिए यूज़ होते हैं कि आप डेवलपर हैं, जो ब्राउज़र की कोई वेबसाइट है, जो जैसे क्रोम को एक ब्राउज़र है, उस पर अपनी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे आप कुछ ऑटोमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। ओके, तो अब ये स्पेसिफिक जो ब्राउज़र ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें वल्नरेबिलिटी मिली, और इससे क्या हुआ कि जो हैकर्स थे, ओके, और ये बाय द वे बाबला सॉफ्ट करके कंपनी है, उनका ब्राउज़र ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, ये बॉट बनाने वगैरह के लिए काम होता है। और इन लोगों ने क्या किया है कि इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपनी मलिशियस एक्टिविटीज डील कर रहे हैं। तो जब डेटा एनालाइज हो रहा था कि कौन से टॉपिक इस वेबसाइट को जा रहा है, तो उसमें कुछ रशिया और यूक्रेन के डोमेन्स भी हैं, यानी साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो भी ब्राउज़र ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बैस को यूज़ करके अपने काम ऑटोमेट कर रहे हैं। और एक यूज़ केस है जैसे कि जीमेल अकाउंट चेकर का यूज़ केस है, जिसमें कि थ्रेट एक्टर स्टोलन क्रेडेंशियल्स की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए, वही है कि बंदूक है, और बंदूक को एक टेररिस्ट भी यूज़ कर सकता है और सोल्जर्स भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी कम्युनिटी ड्रिवन टूल्स जो ओपन सोर्स होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, जो कि इस केस में है, वो मलिशियस तरीके के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, इसीलिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स आर बेटर। ओके, एंड उनके कस्टमर्स को राइट होना चाहिए कि वो उनको ऑडिट कर सकें, ऑफ कोर्स, राइट। बट आई एम श्योर देयर आर पीपल हु आर इन फेवर ऑफ ओपन सोर्स, बट साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं पिछले 2-3 सालों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अराउंड। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिमिलर साइड पे वेब स्किमिंग कैंपेन्स के जो एक कॉमन एक्टिविटी होती है, जिसमें कि होता क्या है कि जो अटैकर्स हैं वो वेबसाइट का कंट्रोल ले लेते हैं, और जब यूज़र पेमेंट कर रहा होता है तो उस इंफॉर्मेशन को चोरी करना चाहते हैं, स्टील करना चाहते हैं। तो एक मेज कार्ड करके एक हाइपर एक्टिव साइबर क्रिमिनल का ग्रुप है, अम्ब्रेला, एक्चुअली मल्टीपल थ्रेट एक्टर्स हैं इसके अंदर। वो लोग काफ़ी पॉपुलर है ये काम करने के लिए। और अभी रिसेंटली रिपोर्ट में आया है कि वो लोग गूगल एनालिटिक्स का कोड और मेटा पिक्सल, जो कि विजिटर काउंट के लिए कोड होता है फेसबुक का, उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसको मतलब उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और दूसरी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। डेवलपर्स आमतौर पे कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये एक्चुअली मलिशियस कोड एम्बेड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बी केयरफुल कि आप जब भी कहीं से, अगर आप डेवलपर हैं, कहीं से कोड उठा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको एनालाइज करिए कि कोड एक्चुअली क्या कर रहा है, कहीं रिडायरेक्शन तो नहीं हो रहा मतलब किसी और वेबसाइट पे। ओके, उसके अलावा यूएस में और हायरिंग हो रही है। गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि उन्होंने साइबर कमांड डिप्टी नेवी के साइबर लीडर और एयरफोर्स के साइबर चीफ अपॉइंट कर दिए हैं। अमेजिंग। ओके, आई थिंक वी नीड टू डू दैट। साइबर capabilities, cyber offense and defense both have to be there in today's digital war fighting time. Okay, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव चल रहे हैं तो प्लीज़ हर कंट्री को करना चाहिए, नीड ऑफ द आवर। ओके, उसके अलावा एक साइबर क्राइम कार्टेल या ग्रुप है जिसका नाम है इनफ्रॉड। उसका एक मेंबर को 4 साल की सज़ा हो गई है। उसने, इस कार्टेल ने करीब 4 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर चोरी किए थे, और अब तक अप्रॉक्सीमेटली, और उससे कस्टमर्स को $568 मिलियन का नुकसान हुआ है। ओके, एक टाइम पे इस ग्रुप में कुछ 10,000 मेंबर होते थे और ये करीब 7 साल चला है। तो आप देखिए कितने टाइम चल जाते हैं, और ये लोग नॉर्मल लोगों को किस तरह से ठगते हैं और उससे मॉनिटरी नुकसान करते हैं। उसके अलावा इंटरपोल ने जो नाइजीरिया ईमेल फ्रॉड ग्रुप का जो लीडर है, एलिजिड लीडर है, उसको पकड़ लिया है। और उसके अलावा ये बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, राइट। हम सब आई थिंक बहुत लोग फेमिलियर है नाइजीरियन ईमेल
फ्रॉड ग्रुप से ये कॉमन मैकेनिज्म है जिसमें आप ईमेल भेजते हैं, साइबर क्रिमिनल्स ईमेल भेजेंगे और आप अनसस्पेक्टिंग आप क्या कर अपने कॉम्प्रोमाइज़ लूज़ कर सकते हैं, अपने सिस्टम की एक्सेस लूज़ कर सकते हैं, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और पॉडकास्ट पे भी कंटेंट अवेलेबल है जहां आप इसके बारे में समझ सकते हैं। ओके, और ये काफ़ी एक्टिव ग्रुप था। ओके, पर कुछ 1 साल से इनकी खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, तो अब अप्रहेंशन चालू हो गया। ओके, उसके अलावा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान जो कि क्वाड नेशंस कहते हैं, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स पे एग्रीमेंट किया है। तो अभी क्वाड नेशंस की समिट हो रही थी, तो उसमें कोविड-19, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, इंफ्रा, क्लाइमेट, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे अलायंस, ग्रेट, रियली लाइक दिस। इससे क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर पाएंगे। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज। चाइना सबके लिए थ्रेट है, okay? बहुत लोगों के लिए थ्रेट कंसिडर किया जाता है। और अभी गवर्नमेंट ने जो अभी ग्रिड हैकिंग हुई थी उसमें चाइना का नाम लिया था। तो आई थिंक इस तरह से जब हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे तो हम लोग आगे ही बढ़ेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा साइबर सिक्योर होगा। ओके, और मेरी एक फेवरेट रिपोर्ट है जिसका नाम, वन ऑफ द फेवरेट रिपोर्ट, वेराइजन DBIR, डेटा ब्रीच इंसिडेंट रिस्पांस रिपोर्ट। और ये क्या करती है कि वेराइजन काफ़ी सालों से अपने जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट जिनको वो अपनी फील्ड में देखते हैं उनको एनालाइज करके रिपोर्ट देता था और उससे हम लोग सीखते थे। तो इन्होंने रिपोर्ट आ गई है, आप प्लीज़ पढ़िएगा। इस बार उसमें सिर्फ अकेले नहीं है, उसमें कुछ 87 पार्टनर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज कंपनीज और कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और इन लोगों ने ये रिपोर्ट में बताया है कि डोमिनेंट मोटिवेशन इस वक्त फाइनेंशियल गेन है हैकर्स का या साइबर क्रिमिनल्स का, और उसके अलावा दूसरा जो कॉमन मोटिवेशन है वो है एस्पियोनाज। बाकी सब इंसिडेंट की कैटेगरी कम हो गई है। ओके, और आम तौर पे उन्होंने ये भी बताया कि 93% के ब्रीचेस जो हुए हैं उन्होंने एनालाइज किए उसमें फाइनेंशियल मोटिवेशन था, और बाकी जो थे 6% वो कुछ एस्पियोनाज के लिए थे, 1% रैंडम इंसिडेंट। ओके, तो ये आप देखिए जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल गेन और एस्पियोनाज, ये दो बड़े कॉमन मोटिवेशन हो गए आज की डेट में। ओके, और एक और उन्होंने बात कही जो सालों से वो कह रहे हैं कि नेटवर्क कनेक्टेड सिस्टम्स पे सबसे ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स टारगेट करते हैं, जो कि 83% के करीब है। तो आप अगर आप लोगों को टाइम मिले प्लीज़ इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। और ये लोग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा इंसिडेंट हुए, किस टाइप के हुए, किस तरह से इनिशियल एक्सेस हुआ। तो ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में क्या हो एक्टिविटी हो रही है उसको समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉम द इंसिडेंट साइड ऑफ व्यू। ओके, with that I'm thankful to all my sources. I'll see you next time. Till then, keep learning.